नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। आईजी कुमाऊं ने की काशीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया, ड्रग्स और साइबर क्राइम पर की वार्ता। आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने अभिभावकों से आह्वान किया कि वे अपने बच्चों की सोशल मीडिया पर एक्टिविटी पर नजर रखें। ध्यान दें कि कौन आपके बच्चों से संपर्क में है और किस तरह की बातें कर रहा है। खासकर बच्चों के मामले में पूरी तरह सतर्कता रहे, इससे बाल महिला अपराध नहीं बढ़ेंगे। यहाँ डिजाइन सेंटर स्थित एसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईजी कुमाऊं ने कहा कि अपराध होने पर पुलिस को अवश्य बताएं और किसी भी तरह की जांच में पुलिस का सहयोग अवश्य करें। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि महिला संबंधी जितने हमारे अपराध हैं ये एक चिंता का विषय है। निरंतर इसमें वृद्धि भी हो रही है और अच्छी बात ये भी है कि पुलिस इनको रजिस्टर भी कर रही है, इसलिए भी इसमें एक हम देख रहे हैं कि वृद्धि दिखती है। इसमें मैं जब एनालिसिस कर रही थी महिला संबंधी अपराधों में, तो दो चीजें सामने आ रही हैं। एक, सोशल मीडिया का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जो हमारे बच्चों तक हो रहा है, उसके कारण आपके कांटेक्ट में कौन स्ट्रेंजर आ रहा है, आप किसके संपर्क में आने के बाद उनसे मिलने जा रहे हैं। इस प्रकार हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां, इनके ऊपर निरंतर मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अभिभावकों की भी रहनी चाहिए। तो मेरा अनुरोध रहेगा पहले पेरेंट्स से कि आप लोग अपने बच्चों के सोशल मीडिया का जितना एक्सेस है उस पर कुछ मॉनिटरिंग रखें, जिससे कि अपराध ही कारित ना हो। वो सोशल मीडिया के बारे में अवेयर हों कि इसका यूज किस प्रकार से किया जाना है, क्या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। स्कूल्स और टीचर्स निरंतर उनको इस बारे में अवगत कराएं। उसके पश्चात जब अपराध हो जाता है तो पुलिस का रोल आता है। तो हम लोग के प्रयास यही रहेगा कि अगर हमारे पास ऐसी कोई भी शिकायत महिला संबंधी अपराधों की आती है तो तत्काल कार्रवाई की जाए उसमें। और साथ ही साथ हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की जब बात करते हैं तो पुलिस इस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक अंग है, एक विंग है। हमारे साथ साथ प्रोसिक्यूशन है, हमारे साथ माननीय न्यायालय हैं, जिनसे जब केस का पूरा कन्विक्शन होता है तो उसके बाद ही न्याय पीड़िता को या विक्टिम्स की फैमिलीज को मिलता है। तो एक प्रयास ये रहेगा हमारा कि हम अपनी विवेचना गुणवत्ता पूर्वक करें। साथ ही साथ जब हम चार्जशीट करें, ट्रायल के दौरान केसेस में हम केस ऑफिसर्स को लगाएं जो प्रभावी पैरवी करें। केस ऑफिसर्स के संबंध में समय समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं और आज की मीटिंग में हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि प्रत्येक थाने से हम ऐसे महत्वपूर्ण केसेस जिसमें या तो कोई जघन्य अपराध हुआ हो या किसी और कैटेगरी से बच्ची ऐसे ट्रॉमा से गुजरी हो, तो उन केसेस में हम केस ऑफिसर्स की नियुक्ति करें जो कोर्ट्स में जाकर हमारे केसेस की प्रभावी पैरवी करें, इंश्योर कराएं कि विटनेसेस समय से पेश हो रहे हैं, इंश्योर कराएं कि विटनेसेस हॉस्टाइल नहीं हो और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में ऐसे केसेस को लाकर कन्विक्शन की ओर लेकर जाया जा सके। तो हमारा प्रयास रहेगा केस ऑफिसर्स के थ्रू हम एक्चुअल जस्टिस जो है वो पीड़िता तक पहुंचा सके। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अन्य खबरों पर। आज के एलडी भट्ट चिकित्सालय में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीतांजलि तिवारी की हुई नियुक्ति। काशीपुर पहुंचे दर्जा राज्य मंत्री पीसी नैनवाल। राधेश्याम बिल्डिंग के पास लगा हाइट बैरियर फिर एक बार हुआ क्षतिग्रस्त। महापौर दीपक बाली ने भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई, आतंकवादी घटनाओं में मारे गए बलिदानी को दी श्रद्धांजलि। अब खबर विस्तार से। काशीपुर के राजकीय एलडी भट्ट चिकित्सालय में लंबे समय से नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के न होने के कारण क्षेत्र की व आसपास की जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद सांसद अजय भट्ट के प्रयासों से काशीपुर एलडी भट्ट चिकित्सालय में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीतांजलि तिवारी की नियुक्ति के बाद क्षेत्र की जनता को कहीं न कहीं बहुत राहत मिलेगी और एक बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सकेगा। हाँ, 12:45 को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और 1 बजे उनकी मीटिंग शुरू हो जाएगी, फिर नहीं मिलेगी भाई। नेत्र विभाग में अब मैं बैठ रही हूँ, परसों से बैठ रही हूँ मैं 6 तारीख से ना। तो मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि तिवारी है। अब जो मरीज़ काशीपुर के और आसपास के क्षेत्र के हैं जिनको अभी तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, यहाँ पे उनको हम सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक
और रोज़ डेली मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक यहाँ पे उनका उपचार करेंगे और हर चीज़ का यहाँ पे उपचार उपलब्ध होगा। मोतियाबिंद की सर्जरी, और जिसको सर्जरी की आवश्यकता है उसको सर्जरी करी जाएगी, जिसको दवाई की आवश्यकता है उसको दवाई दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि काशीपुर में जो मरीज़ हैं हमारे, उनको काफ़ी सुविधा उपलब्ध होगी और बहुत लाभ होगा इस चीज़ से ना। तो सबके हित में अच्छा है और मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करूँगी। आज उत्तराखंड सरकार द्वारा नियुक्त दर्जाधारी राज्य मंत्री उपाध्यक्ष प्रवासी परिषद पीसी नैनवाल काशीपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा व ब्लूमिंग स्कूल प्रबंधन द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही फूल मालाओं से उनका अभिनंदन व स्वागत किया गया, जिस दौरान पीसी नैनवाल ने उत्तराखंड में विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला। माननीय श्रीमान पूरनचंद नैरवाल जी, दर्जा विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया, श्री स्वागत करें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। काशीपुर के एमपी चौक फ्लाईओवर पर हैवी लोडेड वाहनों को रोकने के लिए हाइट बैरियर लगाए गए, जो कि एक के बाद एक टूटते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के बाद जब हाइट बैरियर को दोबारा रिपेयर कर लगाया गया, तो आज फिर राधेश्याम बिल्डिंग के पास फ्लाईओवर पर लगा हाइट बैरियर क्षतिग्रस्त होता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल प्रशासन के लिए खड़ा होता है कि किस तरह से इन हैवी लोडेड वाहनों को रोका जा सके। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। महापौर दीपक बाली ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा की गई आतंकवादी घटनाओं में मारे गए बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिसके लिए भारत की सेना बधाई के पात्र है और हम उनके शौर्य और पराक्रम को सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि देश की जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उन्हें सुकून मिलेगा। महापौर दीपक बाली ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के कैंपों को ध्वस्त करने की भारतीय सेना द्वारा की गई सफल कार्यवाही का स्वागत किया और प्रधानमंत्री व भारतीय सेना के हौसले, वीरता और दूरदर्शिता को सलाम किया। ऐसे ही सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ।